नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने कल एनालाइज करा था कि मार्केट जब एक अच्छी खासी रैली दे देता है और जब उसके बाद इंडिसीजन कैंडल बनाता है, जैसे कि कल बनाई थी मार्केट ने, तब मार्केट दो चीज़ करता है। या तो उस इंडिसीजन कैंडल के आसपास ही अपना को क्लोज करेगा 2-4 दिन, या फिर वहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। इसके मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी दिखाए थे कल। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। जब जब मार्केट इस तरह की इंडिसीजन कैंडल बनाता है, जैसे कि एक कल बनाई थी, तब मार्केट दो ही चीज़ करता है। या तो मार्केट वहाँ से अपना मूव चेंज करने वाला है या अपने आप को वहाँ होल्ड करता है कुछ दिन। अब आगे के लिए हमारा क्या सिनेरियो हो सकता है, क्या रेंज बन सकती है। अब देखिए, जब तक मार्केट, जो आज मार्केट ने लो लगाया 46,000 के आसपास का, जब तक मार्केट इस ग्रीन कैंडल के ऊपर है जो आज मार्केट ने बनाई है 15 तारीख की, तब तक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि जो मार्केट का लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, उसे क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने पहले भी यहाँ रेंज बनाई है 6-7 दिनों की, और मार्केट फिर से उसी रेंज में आ गया है। दूसरा, मार्केट का जो लाइफ टाइम हाई है वो 44,370 का, और आज मार्केट ने हाई लगाया 44,300 का। यानी कि हम अपने हाई से 70 पॉइंट के दूरी पर अभी हैं। अब मार्केट जब तक इस ग्रीन कैंडल के ऊपर रहेगा या इस ग्रीन कैंडल के लो से ऊपर क्लोज करता रहेगा, तब तक ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। लेकिन जब मार्केट इस ग्रीन कैंडल से नीचे क्लोज कर देगा, क्लोज करने में अपने आप को सक्सेसफुल, मतलब क्लोज करने में सक्सेसफुल हो जाएगा, तो उस मतलब ये होगा कि अब हो सकता है मार्केट और यहाँ पे रुक सकता है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, और यहाँ मार्केट इसी रेंज में घूम सकता है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये इंडिसीजन जो कैंडल बनी थी, इसका लो यानी कि 45,800 और ऊपर की तरफ 45,400, यानी कि लगभग ये 600 पॉइंट की, 550 पॉइंट की जो रेंज हमारी ये है 366, 377 की। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा तब तक आपको डायरेक्शनल मूव नहीं मिल सकता। छोटे छोटे मूव मिलते रहेंगे, उसे हम लेते रहेंगे। और मैंने ये भी कहा था, जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा अब, तब तक छोटी क्वांटिटी रखें। मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दे दी है, अब मार्केट को कुछ दिन यहाँ सस्ताने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए, तब मार्केट उसकी तरफ निकलेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आज हमने कहाँ ट्रेड करा। और देखिए दोस्तों, आज मार्केट ने वही सेटअप बनाया है जिसकी हमने परसों वीडियो बनाई थी सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अगर आपने देखी होगी तो 100% आज आप ट्रैप होने से बच गए होंगे, और नहीं देखी है तो दोस्तों फिर आपकी किस्मत है। चलिए पहले हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ये सब हटा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये रेंज अब कहाँ से कहाँ तक की बनी हुई है। नीचे की तरफ 45,800 के और ऊपर की तरफ 46,400 की, यानी कि 600 पॉइंट की रेंज है हमारी ये। 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं हम अपने। अब देखिए, पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैंने पहला ट्रेड कहाँ लिया और क्यों लिया। ट्रेड पर चलता हूँ। ये देखिए, पहला ट्रेड मेरा पहला क्या एक ही ट्रेड आज मेरा हुआ है। 9:17 पर ट्रेड लिया और इस पर 9:27 में निकल गया, यानी कि लगभग 10 मिनट का ट्रेड था। इसमें मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ मार्केट से मैं लेके ही आया हूँ, दे के कुछ नहीं आया। अब देखिए, मार्केट ने हाई लगाया था 46,166 के आसपास का। मार्केट ओपन कहाँ होती है? कल के हाई से नीचे। मार्केट ने जो ये हाई लगाया कल का, इसके हाई से मार्केट नीचे ही ओपन होती है। अब मेरा प्लान था कि, अब मार्केट ने कैंडल भी बहुत ज़्यादा बड़ी खास बनाई नहीं। अगर हम देखें नीचे 80 और ऊपर 60, लगभग हम देखें तो 20 और 60, 80 पॉइंट की कैंडल बनी है ये। और मार्केट, अगर आप 1 मिनट का चार्ट भी देखेंगे तो मार्केट 1 मिनट भी अपने आप को कल के हाई के ऊपर रोक नहीं पाया। जैसे मार्केट नीचे आया, मार्केट जैसे ही अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे आया था, 46,122 की आज ओपनिंग थी, जैसे ही 46,111 के आसपास आया तो मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी से एक ट्रेड ले लिया था, जिसका एसएल मैंने रखा था। ये जो कैंडल ना हाई लगाया 46,166 के आसपास का, यानी कि 50 पॉइंट के आसपास का, 40 पॉइंट के आसपास का मेरा एसएल था। और जो मैंने टारगेट डिसाइड किया हुआ था वो था 40,33, 44,000 के आसपास का। अब ये कैंडल बनी, इसके बाद ग्रीन कैंडल ऊपर चली गई, और मैंने ये भी सोचा हुआ था जहाँ मुझे मार्केट ब्रेक होती हुई दिखाई देगी, मोमेंट ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं निकल भी जाऊँगा। ये मेरा टारगेट था यहाँ का, यानी कि मार्केट ने जहाँ ज़्यादा टाइम इस लेवल को रेजिस्टेंस माना था, वहीं का मेरा टारगेट था। अब मार्केट कहाँ से घूम गया? 46,050 के पास से ही घूम गया, लेकिन मैं इसी कैंडल पे निकल भी गया था। 9:25 की कैंडल पे मैं निकल भी गया। उसके पीछे का रीज़न ये था दोस्तों, एक तो मार्केट कल की क्लोजिंग से ऊपर थी। मेरा प्लान था कि मार्केट वन वे आएगी तो मैं इस ट्रेड में रहूँगा, अगर मार्केट मुझे ब्रेक होती हुई दिखाई देगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा।
ये ग्रीन कैंडल बनी है, मुझे कोई डाउट नहीं हुआ। लेकिन जब ये कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया पहली कैंडल का 5 मिनट की, उसके बाद क्लोजिंग फिर उसने वहीं जाके कर दी अपने आज के ओपनिंग के आसपास, तब मुझे डाउट हो गया अब हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करे अपने हाई या फिर यहाँ कंसोलिडेशन करे। तो जो भी मुझे लॉस प्रॉफिट हुआ था उसे लेकर निकल गया। प्रॉफिट हुआ है, छोटा सा प्रॉफिट हुआ। अब दूसरा प्लान मैंने बनाया था, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं करा, सिर्फ वेट करता रह गया। अब दूसरा प्लान बनाया था मैंने, ये मार्केट ने जो हाई लगाया था वो मेरे लिए रेजिस्टेंस था। अब मेरा प्लान था कि मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास अगर रुके 1-2 कैंडल, उसके बाद जब ब्रेक करेगी 4677 को, 4666 को, तब मैं ट्रेड लूँगा। अब बहुत से ट्रेडर इस कैंडल पे ट्रैप हो गए होंगे, उन्हें लगा होगा कि मार्केट ने अब हाई ब्रेक कर दिया है, अब हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, और जैसे यहाँ ट्रेड लिया होगा तभी मार्केट नीचे आ गई। चलिए ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि जो हमने वीडियो बनाई थी परसों सपोर्ट रेजिस्टेंस की, अगर आपने देखी होगी तो आप 100% ट्रैप होने से बच गए होंगे। इसे भी थोड़ा नीचे ले आता हूँ मैं। यहाँ देखिए ये एक रेंज बनी हुई थी, चलिए ये हटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा, फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इससे बना लेता हूँ। यहाँ ये रेंज एक बन रही थी सुबह, लगभग हम देखें तो 1 घंटे की रेंज थी ये। मार्केट अप ट्रेंड में था तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर के टारगेट, छोटे मोटे टारगेट दे सकता है। अब जब ये रेंज बन रही थी तो मेरा प्लान था कि मार्केट जैसे ही 255 के आसपास आती है और वहाँ कोई कैंडल रुकती है तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लूँगा। ये रेंज बनती रही। अब ये ग्रीन कैंडल बन गई थी। जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी तब मैं अलर्ट हो गया था कि अब जैसे ही मार्केट इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगी तो मैं तुरंत ट्रेड ले लूँगा और इसी ग्रीन कैंडल का मेरा एसएल होगा, यानी कि लगभग 60 पॉइंट का मेरा एसएल होगा। लेकिन मार्केट ने क्या करा, हाई लगाया 280 का, उसके बाद सीधा नीचे आ गई। बिल्कुल सेम एग्जांपल, सेम जो सेटअप है यही बना के मैंने आपको कल परसों की वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने देखी होगी तो 100% आज आप ट्रैप होने से इस ट्रेड में बच गए होंगे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी भी है और फिर भी ट्रैप हो गए हैं तो फिर दोस्तों आपको कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आप भगवान ही मालिक है कि आप ट्रेड कैसे लेते हैं, कहाँ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जब मार्केट सेटअप बनाता है और जो पीछे का सेटअप फॉलो करता है तब हम ट्रेड लेते हैं, और उन ट्रेडर पर हमें विश्वास होना चाहिए, एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था, जो मैंने वीडियो बनाई थी, कि अब आपको इस तरह के ट्रेडों पे प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए भी मैंने 2 वीडियो अलग अलग बनाई हुई हैं कि लाइव मार्केट में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और बंद मार्केट में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों की वीडियो मैंने बनाई हुई हैं और यूट्यूब पर डली हुई हैं, आप उन्हें जाकर देख भी सकते हैं। चलिए ये सेटअप क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में मार्केट में कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कोई सेटअप बना नहीं मेरे हिसाब से, फिर मैंने आज कोई ट्रेडिंग करी नहीं। अब देखिए मार्केट के लिए जो सपोर्ट जोन हो गया है वो ये है। ये देखिए दोस्तों, ये अगर हम देखें 46,000 के आसपास से लेके और 800, यानी कि 200 पॉइंट की जो रेंज है, यहाँ मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर यहाँ मार्केट घूम सकता है। इस मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे हिसाब से नहीं होगा। मतलब जो डायरेक्शनल मूव है, जो एक होता है ना ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, वो इस रेंज में हमें देखने को नहीं मिल सकती। तो मार्केट अगर इस रेंज में आएगा तो मैं बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करूँगा। अब दूसरा, मार्केट अगर इस लेवल पे आसपास अगर मार्केट ओपन होता है कहीं कल मंडे के सेशन में, यहाँ मार्केट ओपन होता है, यहाँ रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, मैं छोटी क्वांटिटी से ऊपर की तरफ ट्रेड लूँगा, और नीचे की तरफ आएगा तो मैं ट्रेड लेने से बचूँगा। दूसरा जो मैंने आपको मेन बताया हुआ है कि मार्केट ऊपर की तरफ 400 का लेवल और नीचे की तरफ 800 का, यानी कि 600 पॉइंट की जो रेंज है, इसमें छोटे छोटे ही टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होगा तो मैं ट्रेड लेने से बचूंगा। अगर मार्केट इस रेंज का बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है और यहाँ आधे घंटे 1 घंटे की रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ निकलता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे। इसे इधर लेके आता हूँ। पहला सेटअप तो यह है दोस्तों कि मार्केट 46,000 के आसपास अगर ओपन होता है, कोई हैमर कैंडल बनाता है, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, या कोई रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो उस रेंज का एसएल लगा के हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे, जो कि हम आ सकते हैं 46,155 के आसपास तक, यानी कि जो आज की जो क्लोजिंग है। आज की क्लोजिंग हमें 155 की दिखाई दे रही है, लेकिन जो सेटलमेंट क्लोजिंग है वो अच्छी खासी हुई है, 70-80 पॉइंट मार्केट ने ऊपर जाके ही क्लोज करा है। अब ऊपर की तरफ देखिए दोस्तों, मार्केट ने क्या करा है, 2 बार ऊपर जाने की कोशिश करी,
लेकिन सेलर दोनों ही बार उसे नीचे लेकर आ गए थे। अब मार्केट अगर ऊपर की तरफ खुलता है 200, 300 और 400 की रेंज में मार्केट ओपन होता है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो छोटी क्वांटिटी से ही मैं ऊपर की तरफ भी ट्रेड देखूंगा भी। जब तक मार्केट 400 के ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं कर देगा या नीचे की तरफ 45, 800 के नीचे सस्टेन करना शुरू नहीं कर देगा, तब तक बड़ी क्वांटिटी का प्लान नहीं करूँगा मैं। मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होती है तो यहाँ भी बड़े संभल के मैं छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लूँगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकती है, ऊपर की तरफ भी निकल सकती है, नीचे की तरफ भी। तो जहाँ भी निकलेगी मैं छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड करूँगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट जो हुआ है वो फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। आई होप दोस्तों दोनों ही सेटअप समझ में आ गए होंगे। हमने जो डेली चार्ट पे भी समझ लिया है कि डेली चार्ट पे क्या टारगेट है हमारे। जब तक डेली चार्ट पे 44,400, 44,300 के ऊपर सस्टेन करना मार्केट शुरू नहीं करेगा, तब तक हमें ऊपर की तरफ टारगेट नहीं मिल सकते अच्छे। ऐसे ही जब तक नीचे 45,800 के नीचे ऊपर नहीं सस्टेन करना शुरू नहीं करेगा, तब तक हमें अच्छे टारगेट नहीं मिलेंगे। और इस रेंज में तो हमें बहुत छोटे टारगेट रखने होंगे, क्वांटिटी छोटी रखनी होंगी। जैसी मूवमेंट ब्रेक होता है वो दिखाई देगा, हमें निकलना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मंडी की वीडियो में मिलते हैं। मंडी की वीडियो में देखते हैं क्या सेटअप बनता है। धन्यवाद दोस्तों।